हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक लेकर आया हूं। डायरेक्शन में आप लोग को पढ़ाए हैं, जिसमें डायरेक्शन के बारे में कुछ बताए थे, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल का सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैथ्स का ही बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया गया है। तो अगर आप उस टॉपिक के सहारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स RS अग्रवाल, सगीर अहमद या मेरे कोचिंग का जो फेयर्स होता है, जो टाइप होता है, वे भी टाइप में मैं पढ़ाए हैं। तो आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में जो आज मैं आप लोगों को बीच पढ़ाने जा रहा हूँ, वह जो टॉपिक आपका है डायरेक्शन लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले समझिएगा कि लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट होता क्या है। ध्यान से समझिएगा लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। यहाँ आपको लेफ़्ट राइट मुड़ने के लिए बोला जाता है। यानी एक व्यक्ति अगर मान लिया जाए कि ईस्ट में उसका फेस है, ठीक है, यहाँ से दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो राइट आपका इधर होगा और लेफ़्ट आपका इधर होगा। और अगर वेस्ट में है तो वेस्ट में है तो राइट आपका उधर होगा और लेफ़्ट आपका नीचे होगा। अगर आप साउथ में है तो राइट आपका इधर होगा और लेफ़्ट आपका इधर होगा। तो आप समझ रहे होंगे राइट लेफ़्ट की कहानी। इसमें सिर्फ राइट और लेफ़्ट की कहानी पढ़ना है। जैसे माइंड में आप रखिए कि अगर आप नॉर्थ में हैं, सपोज आपका फेस क्या है, नॉर्थ में है, ठीक है, और यहाँ से दो लेफ़्ट मुड़िएगा, दो लेफ़्ट मुड़िए या दो लेफ़्ट मुड़िए या दो राइट मुड़िए। आप अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा। जैसे नॉर्थ से अगर दो लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आप जाइएगा साउथ में, अगर दो राइट मुड़ते हैं तो जाइएगा साउथ में। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो लेफ़्ट या दो राइट की बात आता है तो आप सीधे अपोजिट मुड़ जाइए, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे तीन लेफ़्ट मुड़ने के लिए बोलता है तो आप तीन लेफ़्ट मत मुड़िए, आप सिर्फ एक राइट मुड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर आपका फेस नॉर्थ में है, यहाँ से आप तीन लेफ़्ट मुड़िएगा तो एक लेफ़्ट में वेस्ट, दूसरा लेफ़्ट में साउथ और तीसरा लेफ़्ट में ईस्ट, और यहाँ से एक राइट मुड़िएगा तो आप ईस्ट में चल जाइएगा। यानी कहने का मतलब है कि तीन लेफ़्ट बराबर वन राइट होता है, या तीन राइट बराबर वन लेफ़्ट होता है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आपको रहता है तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। या एक चीज़ और है कि अगर आपका फेस ईस्ट में है, यहाँ से आप पाँच राइट मुड़ने के लिए बोलता है तो आप पाँच राइट मत मुड़िए, सिर्फ एक राइट मुड़िए, आप आंसर आ जाएगा। यानी पाँच राइट बराबर वन राइट हो सकता है। यानी आपको चार से जैसे ही ज़्यादा राइट बोलता है तो आप क्या कीजिएगा, उसमें चार से भागा दीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाता है। तो समझ में आ रहा हो ये टॉपिक। ऐसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन हम बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति जिसका चेहरा ईस्ट में है वह 25 बार लेफ़्ट मुड़ता है, अब उसका चेहरा क्या होगा। यानी मान लिया जाए कि उस व्यक्ति का जो चेहरा है ईस्ट में है, यहाँ से 25 बार लेफ़्ट मुड़ता है, तो 25 बार लेफ़्ट मुड़ने का मतलब हो गया, यानी इसमें चार से भागा देंगे तो 6 चौके 24, यानी वन लेफ़्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वन लेफ़्ट मुड़िएगा तो आप जाइएगा नॉर्थ में, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ होगा। यानी जितना लेफ़्ट बोलता है उसमें आप चार से भागा दीजिए, राइट बोलता है चार से भागा दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, कुछ बुक्स में क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का दो पर्पस होता है इसका। पहला पर्पस ये है कि आपका एक डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है और एक आपका डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक स्थान से अगर वह चला होगा तो उस स्थान से अंतिम स्थान तक वह किस दिशा में जा रहा है, या प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कहता है कि रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है, और इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है, और फिर अंत में वह बाईं ओर घूमकर 9 फीट चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि रवि जो है दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, तो सबसे पहले ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। तो रवि जो है
दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। तो दक्षिण कहे तो आप नीचे, तो मान लिया जाए कि यहाँ से रवि चलना शुरू करता है तो 16 फीट आपका यहाँ आ जाता है, दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। ठीक है, अब फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। तो अगर आप साउथ में जाइएगा तो आप बायां मुड़िएगा तो इधर मुड़िएगा और आपका 5 फीट चलता है, ये आपका 5 फीट चला। ठीक है, 5 फुट चलता है। फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर जो है 7 फुट चलता है, 7 फुट चलता है। ठीक है, उसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फुट चलता है, दायां के मतलब इधर 12 फुट चलता है। ठीक है, और अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है, बायां मतलब ऊपर 9 फीट चलता है। ठीक है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर पर है। आपके पास ऑप्शन है 16 फीट, 15 फीट, 24 फीट, 17 फीट और इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए कि ये आपका अगर 7 फीट है तो ये आपका कितना फीट बचा। यहाँ से यहाँ तक आपका 16 फीट था, तो यहाँ से 16 था तो ये आपका 7 हो गया, तो ये आपका कितना बचा 16 और 9, 7 में से अगर 16 घटाते हैं तो 9 7 16, ये आपका 9 फीट बचेगा। कितना बचेगा 9 फीट। तो 9 फीट आपका लंबाई इस प्रकार से होगा, ये आपका 9 फीट बचेगा। तो आप बताइए कि ये आपका 9 फीट हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये आपका 7 फीट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 16 फीट। कंप्लीट है। तो क्वेश्चन ये आपका प्रारंभिक स्थान था, ये आपका अब का स्थान। तो बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका दूरी कितना बचा। ये आपका दूरी देख रहे हैं कि ये आपका कितना हो गया 5 फुट और ये आपका हो गया 12 फुट। तो 12 5 कितना हो गया 17 फुट। तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे 17 फुट आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, अगर फिगर बनाते हैं तो क्वेश्चन के आंसर से आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आपके पास ऑप्शन है 6 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और एक में से कोई नहीं। तो ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय किया, तो यह आपका पूरब होता है, यह आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो कहता है ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। तो ये आपका मान लिया जाए यहाँ है, यहाँ से ये पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। ध्यान से देखिएगा 5 किलोमीटर गया। ठीक है, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अब बायां अगर जाइएगा तो नीचे जाइएगा, 3 किलोमीटर गया। ठीक है, 3 किलोमीटर गया। पुनः दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर गया। तो अगर आप इधर है तो दायां जाइएगा, इधर तो इधर जाइएगा कितना किलोमीटर 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। ठीक है, तय किया। इसके बाद उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। उत्तर के मतलब ऊपर 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर आपका उत्तर की ओर गया। तो ये आपका 3 किलोमीटर रेशियो बराबर का है, क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर है तो ये भी आपका 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान ये आपका था, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो 9 5 आपका आंसर हो गया 14 किलोमीटर, क्योंकि ये आपका 9 है तो ये भी आपका 9 होगा। 14 किलोमीटर आपका आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपका आंसर सही दिया गया है, बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो कहता है कि एक कुत्ते को उसके मालिक, जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हम बताएं जस्ट अभी, या तो आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपको दूरी से क्वेश्चंस रहता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कुत्ते के मालिक का जो घर है दिशा पूरब की ओर है। तो मान लिया जाए कि ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो ये घर है, घर का डायरेक्शन आपका पूरब की ओर है। ठीक है, घर का डायरेक्शन पूरब की ओर है और यहाँ से वह चलता है, हर शाम बाहर निकलता है और पश्चिम की ओर 200 मीटर चलता है। तो पूरब पश्चिम, तो पश्चिम आपका इधर हो जाएगा। तो पश्चिम की ओर 200 मीटर चलता है,
200 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 200 मीटर चलेगा, और 500 मीटर दक्षिण की ओर, सॉरी पश्चिम, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका पश्चिम आपका ये हो जाएगा, पश्चिम की ओर 200 मीटर चलता है इधर। या अगर मान लिया जाए कि ये आपका घर है तो ये आपका पश्चिम हो जाता है, पश्चिम 200 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर चलता है, फिर आपका दक्षिण की ओर 500 मीटर चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अब उसके घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी। तो आप बताइए कि अगर आपका डायरेक्शन इस प्रकार से रहता है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, अगर आपको इस डायरेक्शन की ओर जाना है तो यहाँ से अगर ये डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट। जैसे आप देखिए यहाँ से आपको एक डायरेक्शन बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। तो बताइए कि आपको किस दिशा की ओर जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर जाना है, क्योंकि आपका घर जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, उत्तर पूर्व आपका दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कहता है मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो बताइए कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो मेरा घर ये अगर मान लिया जाए कि यहाँ है, तो यहाँ से उत्तर की ओर मैं गया, ठीक है। और कितना किलोमीटर गया उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर मैं 15 मीटर गया, ठीक है, 15 मीटर गया। और यहाँ से आपको मुड़ना है, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर जाकर रुका। तो पश्चिम, तो पश्चिम आपका इधर होगा, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर जाकर रुक गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है जाकर पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण आपका नीचे हो जाएगा, दक्षिण की ओर मुड़ा, ठीक है। और दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, कितना चला, 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, ये आपका 10 मीटर गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो यह बताइए अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। यानी कहने का मतलब है कि अगर पूछता क्वेश्चन से, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं अब किस दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर कहाँ होता है, पूर्व की ओर जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है घर से अब मैं किस दिशा में हूँ, तो बताइए कि ऊपर कौन सा दिशा होता है, N फॉर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर होगा। समझिएगा क्वेश्चंस को ध्यान से, तब आंसर आप दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो आपका आंसर होता है पूरब की ओर। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि आपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, तो आप ऊपर की ओर हैं घर से, तो आपका आंसर होगा उत्तर की ओर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देने वाली बात है। आपका आंसर ऑप्शन भी उसी प्रकार से रहता है जैसे आप सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। बताएं कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले बताने का मतलब क्वेश्चन है कि आप इसमें 1 किलोमीटर का फासला का क्वेश्चन है मात्र, और आप बना लीजिएगा क्योंकि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। जैसे देखिए आप, एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ से मान ली चलना शुरू करेगा, तो उत्तर की ओर गया, उत्तर आपका ऊपर होता है, उत्तर की ओर गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है, दायां आपका मुड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलने के बाद थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है, तो अपने बाएं घूमेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, बाएं घूम जाता है, बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर अपने बाएं घूम जाता है। 1 किलोमीटर का फासला पाकर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का फासला पाकर बाएं घूम जाता है। अब बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताइए, आप भी बताइए कि वह डायरेक्शन कौन सा दिशा होगा। जैसे आप डायरेक्शन पढ़े होंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आप जा रहे हैं वेस्ट की ओर।
आपका डायरेक्शन देखिए इधर जा रहे हैं तो आपका वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट मतलब आपका हो जाएगा आंसर पश्चिम। ठीक है, तो आप ऑप्शन में मिला दीजिए, आपका पश्चिम ऑप्शन नंबर ए में है। और एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के तौर पर मैं आप लोगों को सामने दे रहा हूँ। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए, बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनता है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए के किस दिशा में बी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ऐसे टाइप से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी वे में होता है। डायरेक्शन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत आसान टाइप से होते हैं। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।